हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चियोग में अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। शिक्षा प्रणाली को लेकर उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने कहा कि पहले भाजपा सरकार ने चुनावी रणनीति अपनाते हुए चुनाव से पहले कई स्कूल्स और स्वास्थ्य सेंटर्स खोल दिए जिनका कोई लाभ नहीं मिला। पहले जो हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, आगे था, भाजपा की सरकार में क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमने गांव के स्कूलों को मजबूत करने की दिशा में पहल की है। जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पहले अग्रणी स्थान पर हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के समय, उनकी सरकार के समय 2021 में गुणात्मक शिक्षा के रूप में क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। कारण क्या था? और आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सुबह बच्चा तैयार होकर माता पिता के घर से निकलता है, माँ बाप सोचते कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये सोचकर कि बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनने के बाद उसे अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? 5वीं के बच्चे को दूसरी की किताब भी पढ़नी नहीं आती थी। मैंने शिक्षा विभाग की बैठक की, पता लगा कि 500 संस्थान नोटिफाई कर दिए गए हैं, अब इनको चलाना है। मैंने उनसे पूछा कि टीचर कहां से आएंगे, टीचर की व्यवस्था कैसे होगी। मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई और हमने कहा कि पहले तो उन स्कूलों को मजबूत करना है जहां टीचर्स उपलब्ध करवाने हैं। हम 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम शिक्षा क्षेत्र में जितने टीचरों की नियुक्ति की, उससे पहले कभी किसी और ने भी इतनी नियुक्ति नहीं की। लेकिन आम परिवार का बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, बागवान किसान का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, या कोई बड़ा धनवान होगा तो शिमला में पढ़ लेगा। लेकिन गांव के स्कूलों को कैसे मजबूत किया जाए, हमने इस बारे में सोचना शुरू किया और हमने कहा कि कहां कमी है, उस कमी की ओर ध्यान दिया। और आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों पहले हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। शिक्षा में प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को ये अधिकार दिए कि आप ये तय करेंगे कि स्कूल की वर्दी कैसी होगी, आप ये तय करेंगे कि स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में के तहत बच्चों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन टीचर क्या पढ़ाएगा। हमने ये अधिकार दिया। लेकिन क्या इससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ? मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे फैसले से शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ। जो 2021 में हम 21वें स्थान पर थे, इसी केंद्र की सरकार ने हमें गुणात्मक शिक्षा में 5वें स्थान पर पहुंचाया। ये शिक्षा में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, पर हम यही रुकने वाले नहीं थे। मैंने कहा सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और आम लोगों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अंतर है, इसमें सुधार किया जाए। विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम उस विरोध से पीछे नहीं हटे। हमने कहा आम परिवारों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या शिक्षा का स्तर सीबीएसई हम करने जा रहे हैं। और हमने 150 स्कूलों में सीबीएसई की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। कोई भेदभाव नहीं किया। जहां बच्चों की स्ट्रेंथ थी वहां हमने, चाहे वो सिराज है जयराम ठाकुर जी का, वहां भी हमने सीबीएसई स्कूल दिया। वरना एक सेंट्रल स्कूल के लिए आप कई साल तक धक्के खाते हैं कि हमें एक सेंट्रल स्कूल मिल जाए। हमने कहा हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों को ही सेंट्रल स्कूल के स्तर का बना देंगे। मुझे खुशी है कि पिछले कल ही मैथ का राज्य चयन आयोग ने रिजल्ट निकाला है। इन सीबीएसई स्कूलों में अगले 30 जून तक सभी शिक्षक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, चाहे वो साइंस के टीचर है, चाहे वो कॉमर्स के टीचर है, चाहे आर्ट्स के टीचर है, चाहे हिस्ट्री के है। और इन सीबीएसई स्कूलों में हम म्यूजिक शुरू करने जा रहे हैं, हम योगा शुरू करने जा रहे हैं, हम पीटीआई की नियुक्ति करने जा रहे हैं। और 2 स्कूल यहाँ जो उस समय की गाइडलाइंस थे उसके अनुसार माननीय मंत्री जी ने जो दिए थे, उनको भी हमने घोषित किया है।